Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. These will be the demo videos. So आप इस आने वाले series में you will be having the glimpse from my live classes. Alright, so this is a pre-recorded video which is an introduction video about my course. If you're planning for CUET 2026 MMSC Psychology or you are planning for the GATE examinations or you are planning for the independent university examinations for the masters such as Jamia, Christ, NFSU, this is the go-to course. Alright, because in this course you will be having access to the live classes. Yes, you heard me right. The Mahayodha batch is specifically tailored to you, to your needs, right? So you will be having almost daily life classes, and in this course, you will be getting access to my all other future upcoming courses. So our this foundation course, which is right now, it has already started. ये हमारा चलेगा. Then उसके बाद एक और मेरा फाउंडेशन बैच होगा, which is the repeated batch, लेकिन वो भी फिर से लाइव चलेगा. उसमें भी आपको एक्सेस दिया जाएगा एंड उसके बाद माय स्पेशल एमसीक्यू बूस्टर सीरीज बैच दैट इज विजेता बैच उसमें भी आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा. And other than this, you will be handed over the PDF notes which are compiled by me, the PPTs, the weekly test for the topics and revisions, doubt sessions. मेरे से आप पर्सनली कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू. आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी. अदर दैन दिस आपके मंथली बेसिस पे टेस्ट होंगे. अदर दैन दिस यू विल बी हैविंग एक्सेस टू द 15 मॉक टेस्ट, राइट, जो कि आपके एग्जाम के पहले होंगे. ये सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड मिलेगा. हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी एंड मेरा गाइडेंस एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, राइट. इवन माय फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स व्हिच वाज 4 years बैक, वो आज तक मुझसे कॉन्टेक्टेड में है, राइट. सो वंस यू विल ज्वाइन दिस बैच, वंस यू विल बी इन कम्युनिकेशन विद मी, वी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर टिल वी लिव. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो मैं कौन आप कौन. No, this is the special features for the Study Capital family that if you are enrolling in our course, you will be treated as a family member. All right. So join this course right now. Link is in the description. आप Google Play Store से Study Capital आप download कर सकते हो and then you can join my batch straight forward. अब जो आप लोग वीडियो देखने वाले हो, these will be the parts of my live classes. There is a chance कि quality आपको थोड़ी सी low लगे because these videos have been recorded from the third party app, तो automatically quality low हो जाती है. But in the live classes and when you will see the classes in your app after joining batch, the quality of the lectures will be improved automatically because ये screen recorded videos हैं. Just to have an idea कैसे हमारी live classes run करती हैं, मैं actually में कैसे पढ़ाता हूँ. And आपको और भी details चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो. यू विल फाइंड माय सो मेनी वीडियोस वेयर आई एम टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग. अगर आप कुछ बोलने का ट्राई कर रहे हैं तो आपकी आवाज आ नहीं रही है. Okay, so yesterday we have completed till गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस तक हम लोगों ने चीजें कंप्लीट कर ली थी. टुडे विल स्टार्ट विद द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी. हाँ नौशाद बताओ. हेलो हेलो आवाज आ रही सर, जैसे कल आपने बताया था वर्बल लिंग्विस्टिक ये टीचर में अच्छा होगा, लेकिन टीचर में तो इंटरपर्सनल अच्छा होना चाहिए ना. ऐसे तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए. वो खुद को भी अच्छे से समझना आना चाहिए, उसको इंटरपर्सनल भी अच्छा होना चाहिए. बट टेक्निकली जब आप टीचर का सोचते हो तो ज्यादा जरूरी आपको क्या लगता है कि उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें आनी चाहिए या आपस में अच्छे से बात करना आना चाहिए? लेकिन टीचर को अगर बहुत अच्छे से आ रहा है लेकिन बच्चे के साथ वो डील नहीं कर पा रहा है, मतलब इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके नॉलेज का तो कोई मतलब नहीं है फिर. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो मैंने ऐसा कब कहा कि टीचर के अंदर सिर्फ वर्बल और लिंग्विस्टिक ही होती है? मैंने तो आपसे ये बोला ना कि टीचर के अंदर सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? नॉलेज को डिलीवर करना या नॉलेज होना? सबसे जरूरी क्या होता है? नॉलेज का होना.
नॉलेज होगी तभी तो डिलीवर कर पाएगा। तो मैंने ये थोड़ी ना कहा कि टीचर के अंदर सिर्फ लिंग्विस्टिक होती है, मैंने कहा कि टीचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्बल लिंग्विस्टिक, बाकी और भी चीजें होती हैं, है ना। एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट है, उसके पास भी वर्बल लिंग्विस्टिक होगी, उसको भी पढ़ाई पता होगी, उसको भी साइकोलॉजी के बारे में पता होगा, बट उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो काउंसलिंग थेरेपी दे पाए, है ना। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। So today we'll start with the Robert Sternberg's triarchy theory, ठीक है। So triarchy का मतलब होता है तीन बेसिकली। So रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है, एंड ही डिसएग्रीज विद द गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने जो गार्डनर की थ्योरी थी उसको एकदम नेगेट किया, डिसएग्री किया। ही सेड दैट दीज वर नॉट एक्चुअली द इंटेलिजेंस बट दे वर टैलेंट्स, ठीक है। तो जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक की, बॉडली काइनेस्थेटिक की, नेचुरल, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्रिटिसाइज किया कि ये सब इंटेलिजेंस नहीं है भाई, दीज आर ऑल बेसिकली टैलेंट और एबिलिटीज, हम इसको इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते हैं। Instead, he said that there are so many other types of intelligence which we can categorize into three parts, ठीक है। इसीलिए इनकी थ्योरी को बोलते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राई का मतलब होता है तीन, जैसे बाई का मतलब वन, यूनी का मतलब वन, बाई का मतलब टू, एंड ट्राइआर्किक में ट्राई का मतलब थ्री। सो ही गेव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ही सेड दैट these three components can be known as सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। जैसे कि ये तीन तरह की इंटेलिजेंस अगर किसी इंसान में होती हैं तो वो इंसान सक्सेसफुल बनता है। तो दैट इज वाज जस्ट लॉजिक ऑफ स्टर्नबर्ग। ऐसा जरूरी नहीं है होता ही हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज ट्रू, यू विल अंडरस्टैंड। द थ्री टाइप्स ऑफ थ्योरीज आर एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। इनके दूसरे नाम्स भी होते हैं, राइट। सो यू कैन ईदर से एनालिटिकल और कंपोनेंशियल, you can either say creative or experiential, you can either say practical or contextual. So in exam they can ask you with the names of componential, experiential, contextual, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो आपको दोनों ही नाम से इनके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टू नेम्स। सो विल स्टार्ट विद एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? It is basically mental processes used in learning how to solve problem, ठीक है। ये कुछ आपका किसकी तरह मैच कर रहा है? फ्लूइड इंटेलिजेंस की तरह, राइट। सो योर एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज बेसिकली योर मेंटल प्रोसेसेस एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। क्या आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, किसी भी तरह की पजल हो गई, प्रॉब्लम हो गई, चैलेंजेस हो गए, है ना, मुसीबत हो गई, यू कैन सॉल्व दैट। आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आप चीजों को एनालिटिकल तरीके से देख सकते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स का पता लगा सकते हो। दिस इज बेसिकली योर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। देन देयर इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कि कभी आपके पास कोई नॉवल सिचुएशन आ गई कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, जितने भी अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं दे आर नॉट वर्किंग, बट दिस इज अ यूनिक सिचुएशन, नॉवल सिचुएशन है। Then if you will be having creativity, ये creative intelligence is nothing but creativity। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, उस सिचुएशन को डील कर सकते हो। तो एक तो हो गया सिंपल कि लाइफ में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डेली बेसिस पे जो भी ऐसे नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। देन देयर इज बेसिकली क्रिएटिव, व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम व्हिच यू नेवर हैव एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ, पहले कभी देखा ही नहीं उस प्रॉब्लम के बारे में, एकदम न्यू है, राइट। तो उस सिचुएशन में आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज करते हो। रिमेंबर, इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू अडैप्ट विद योर एनवायरनमेंट, ठीक है। देन थर्ड वन इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको बोलते हैं बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट्स होना, है ना, जो बेसिकली दुनियादारी में बहुत एक्सपर्ट है, जैसे एक बिजनेसमैन, शॉपकीपर, है ना, पॉलिटिशियन, ये सब लोग दुनियादारी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इनके पास होती है। जैसे यू हैव सीन पीपल ना हु आर इलिटरेट बट दे हैव सो मच प्रैक्टिकल नॉलेज, समाज के बारे में, दुनिया कैसे चलती है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, दे नो एवरीथिंग,
है ना. They can convince any person. They don't know. They don't have maybe much creativity. They don't know what is psychology. They don't know English, Hindi. As such उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता है. But they are very good with their practical intelligence. So practical intelligence का मतलब होता है कि आप उस इंसान के पास गए, A to Z कुछ भी काम लेके वो करवा देगा आपका काम, है ना. इतने सारे सोर्सेज होंगे उसके पास, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा उसके पास. So these type of intelligence is known as practical intelligence. So now you can see that if you are having analytical मतलब problems, academic ये सब में अच्छे से कर लोगे. Creative intelligence है, so you can deal with the unique novel situations. And अगर आपके पास practical intelligence भी आ गई, जो दुनियादारी की जो problems हैं, worldly problems हैं, daily life problems हैं, है ना, इनके साथ भी अगर आप डील कर रहे हो तो यू कैन इमेजिन कि अगर आपके पास ये तीनों कंपोनेंट हो तो आपकी लाइफ काइंड ऑफ एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है. And that is why Sternberg says that this is the golden triad of intelligence. Golden triangle है intelligence. ठीक है. जैसे there is a teacher, उसके पास analytical skills, comparing skills, evaluating skills हो सकती है. एक chess player, है ना. On the other hand, एक सिविल इंजीनियर हो गया, एक प्लम्बर हो गया, कोई लेबरर हो गया, इन सब के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है बिकॉज ये दुनियादारी में रोजमर्रे की चीजों में काम कर रहे होते हैं, राइट. देन देयर आर क्रिएटिव इंटेलिजेंस. कोई पेंटर है, कोई म्यूजिशियन है, राइट, कोई स्टोरी राइटर है, ऑथर है, राइट, फिल्म मेकर है. इन सब के पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस थोड़ी ज्यादा होती है, राइट. So these are the three types of intelligence theory given by Triarchic, known as analytical, creative and practical. इनके दूसरे नाम भी आपको याद रखते हैं because this also comes in exam with the name of componential, experiential and contextual. कोई डाउट है किसी को इसमें? Any doubts? They will give you a question, which of the following does not belong to Sternberg's theory. तो ये तीन नाम दिए रहेंगे, चौथा कोई और होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि तीन कौन से हैं टू रिमेंबर. सब बार्गेनिंग करना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है. क्रिएटिविटी में नहीं काउंट होता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है. एंड इन साइकोलॉजी आप कोई भी एग्जांपल को स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी एक कंसेप्ट में फिट नहीं कर सकते हो. बिकॉज मैं अगर बोलूंगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है तो आप बोलोगे सर मैं तो बहुत क्रिएटिव तरीके से न्यू आर्गुमेंट्स दे रही हूँ, तो क्रिएटिव हुआ. इट इज ट्रू, बट बार्गेनिंग एक डेली लाइफ का हैपनिंग है, राइट. तो बार्गेनिंग के लिए आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा जरूरी होगी. क्रिएटिव इज लाइक जीएफ, फ्लूइड इंटेलिजेंस. नॉट रियली, बट यू कैन से क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस से आती है. यस, यू कैन से. पीपीटी क्लियर नहीं, पीपीटी में पिक्चर क्लियर नहीं होगी, जो चीज लिखा हुआ है अल्फाबेट से वो क्लियर होगी, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है. डोंट वरी अबाउट द पिक्चर, वो आपकी पीपीटी में वहां वापस से दिख जाएगा जो मैं बता रहा हूँ. और जो पीपीटी में टेक्स्ट पे लिखा हुआ है ना, जिसपे मैंने येलो मार्कर्स कर रखे हैं, आप उसको पढ़िए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एनालिटिकल इज नॉट जेनेटिक एज पर स्टर्नबर्ग, ठीक है. अगर आप इसको फ्लूइड इंटेलिजेंस से लिंक करोगे तो आप लॉजिक दे सकते हो. अदरवाइज स्टर्नबर्ग ने एज सच कुछ ऐसा लॉजिक नहीं दिया था कि एनालिटिकल जेनेटिक होती है नहीं होती है, ऐसा कुछ इन्होंने बहुत डिटेल लॉजिक नहीं दिया, ठीक है. अगर आप इसको अलग अलग थ्योरी से कंपेयर करोगे तब आप ये सब लॉजिक बना सकते